अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा प्लान जो है वो ये है जो आप देख रहे हैं जो हमारे सामने है। तो दोस्तों ये एक आइडिया है आपको घर बनाने के लिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो ये आपके पास एक खूबसूरत आइडिया है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम दोस्तों तक आपकी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, हमारा प्लाट कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 25 फुट और इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो है 30 फुट। तो दोस्तों इसके जो है ना इस प्लाट की लंबाई और चौड़ाई 25 फुट है। 25 फुट इसकी चौड़ाई है और 30 फुट इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हम इसके जो है ना इनको नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम तो ये हमारे पास है बेडरूम, ये हमारे पास एक बेडरूम और दोस्तों इसमें हमारे पास 3 बेडरूम है, ये दूसरा और ये तीसरा। और ये तीसरा जो बेडरूम है ये हमारे पास ये ड्राइंग रूम भी है। तो दोस्तों हम इसको ड्राइंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ड्राइंग रूम भी है। तो अब हम हमारे पास ये हमारे पास बाथरूम है। ओके, और ये हमारे पास दूसरा बाथरूम, ये हमारे पास किचन, हॉल हॉल डाइनिंग रूम और ये हमारे पास स्टेयर हॉल। और दोस्तों यहाँ से हमने जो है ना ये हमारे पास स्टेयर हॉल हो गया। तो हम सीढ़ी को यहाँ से हमने ऊपर जाना है। तो हमारी सीढ़ी जो बनेगी वो नीचे की तरफ से यहाँ से बनेगी। तो हम इधर आप लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने ऊपर जाना है। ये हमारी सीढ़ी का निचला साइड है जहाँ से हमने ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरह से जाना है। तो दोस्तों ये हमारे पास 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक जो है ना हमारे पास किचन, एक हॉल और ये हमारा जो है ना ये है हमारा मेन गेट। दोस्तों ये हमारा जो है ना मेन गेट है। तो दोस्तों अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इनका साइज़ जो है ना कितना है हमारे पास। हम इनका साइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ को नाम दे देते हैं। ये हमारे पास विंडोज़ हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक ये देखिएगा क्योंकि हम इसमें आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। ये भी विंडो 3 नंबर, ये हमारे पास विंडो, वेंटिलेटर, ये हमारे पास वेंटिलेटर, ये दूसरा वेंटिलेटर। दोस्तों ये हमारे पास वेंटिलेटर। अब हम डोर्स को नाम दे देते हैं। ये हमारे पास D1, D2 का डोर है। ये भी D2, D2,
D2। दोस्तों ये हमारे पास D1 है, ये हमारे पास D3 है, ये D3। तो दोस्तों ये हमारे हुए जो है ना दरवाज़ों के नाम, जो हमारे यानी कि हमारे पास जो दरवाज़े हैं वो आप देख सकते हैं। इसको हमने D1 का नाम दिया, ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है। D2 जो है उससे छोटा, और D3 जो है ना सबसे छोटा। तो बाद में हम साइड पर आपको एक जो है ना टेबल बनाकर बताएंगे कि दरवाज़ों का साइज़ कितना है और खिड़कियों का साइज़ कितना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। हम सबसे पहले कमरों और जो है ना इनका साइज़ देख लेते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो हम दरवाज़े की तरफ से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है यो हॉल है, बड़ा हॉल है, डाइनिंग रूम भी है, हॉल भी है। इसको देख लेते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है हमारे पास 8 फुट और 3 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास है 16 फुट और 9 इंच। तो हमारे जो हॉल है वो उसकी लंबाई 16 फुट 9 इंच और इसकी चौड़ाई 8 फुट 3 इंच है। अब हम देख लेते हैं ड्राइंग रूम को। तो ड्राइंग रूम की लंबाई हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 9 फुट 1 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है दोस्तों इसकी जो लंबाई है इसकी जो लंबाई है वो है 10 फुट। तो ये हमारे पास 10 फुट ज़रबे 9 फुट 1 इंच का हमारे पास ड्राइंग रूम है। अब हम सीढ़ियों को देख लेते हैं। तो सीढ़ियों का जो साइज़ है वो है 6 फुट 4 इंच मुकम्मल जो साइज़ है, और जो इसकी जो लंबाई है वो सेम कमरे जितनी है। दोस्तों इसकी जो लंबाई है 9 फुट 6 इंच। तो दोस्तों ये 9 फुट 6 इंच जो हमारा स्टीयर हॉल है इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है 6 फुट 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो हमारे पास जो ये एक स्टेप बनेगा इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 फुट 2 इंच। 3 फुट 2 इंच जो हमारा ये एक स्टेप बनेगा, और स्टेप की जो ऊंचाई है वो है 7 इंच की। 7 इंच की इसकी ऊंचाई है, और 11 इंच इसकी चौड़ाई है, और 3 फुट 2 इंच इसकी लंबाई है हर एक स्टेप की। तो दोस्तों ये आपकी सीढ़ियाँ इस तरह से बनेंगी। अब हम देख लेते हैं इस तीसरे बेडरूम को। तो इसका साइज़ है 12 फुट 9 इंच, और इसकी चौड़ाई 12 फुट। दूसरा बेडरूम इसकी 11 फुट, और इसकी जो तो दोस्तों ये सेम ये इस कमरे की जो चौड़ाई है वो 11 फुट है, और इसकी लंबाई 12 फुट। और इस तरफ जो कमरा है इसकी जो चौड़ाई है 12 फुट 9 इंच, और लंबाई 12 फुट 9 इंच, और चौड़ाई जो है इसकी 12 फुट है। तो अब हम देख लेते हैं इसके साथ कमरे के साथ जो बाथरूम है इसको देख लेते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट, लंबाई 6 फुट, और चौड़ाई जो है 3 फुट 11 इंच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो इसको मैं थोड़ा बाहर कर लेता हूँ। तो ये इस बाथरूम की जो चौड़ाई है वो इस तरफ जो है ना हमने इसको बाहर की तरफ ले आए हैं, ताकि यहाँ पर इसमें स्पेस कम है तो ये आपको देखने में दिक्कत होगी। अब हम इस बाथरूम की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट, और इसकी लंबाई है 6 फुट। अब किचन को देख लेते हैं। किचन की जो चौड़ाई है वो है 7 फुट 11 इंच लंबाई, और इसकी चौड़ाई है 6 फुट। ये 7 फुट 11 इंच और 6 फुट इसकी जो है ना लंबाई और चौड़ाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जब मेन गेट से हम एंटर होंगे तो
ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी हाल की तरफ है और एक दरवाज़ा बाहर की तरफ से है। फिर हमारे पास किचन है, किचन के साथ किचन के साथ एक बाथरूम है जो कि मेन बाथरूम है, और इसके साथ एक दूसरा बाथरूम जो कि कमरे के साथ है, और 2 कमरे हैं और एक स्टेयर हॉल है। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस पर कुल जो है ना ख़र्चा कितना आएगा और ये इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, और इधर हम तो सबसे पहले हम इसकी जो टोटल रकबा है वो देख लेते हैं। जो इसका टोटल रकबा है वो है 25 ज़रबे 30। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इसका टोटल जो रकबा है 750 स्क्वायर फुट है। दोस्तों अब हम दरवाज़ों की पैमाइश लिख लेते हैं। तो D1 जो हमारे पास है, D1 का साइज़ जो है वो 7 फुट ज़रबे 3 फुट, सॉरी 6 फुट ज़रबे 7 फुट। D2 3 फुट ज़रबे 7 फुट। D3 2 फुट 6 इंच चौड़ाई ज़रबे 7 फुट। तो दोस्तों ये हमारे हुए दरवाज़े। अब हम विंडोज़ की तरफ आ जाते हैं और विंडोज़ को देख लेते हैं कि विंडोज़। तो सबसे पहले हम विंडो 1 जो हमारे पास है उसका साइज़ देख लेते हैं। तो विंडो 1 का साइज़ है 4 फुट ज़रबे 5 फुट। तो विंडोज़ 2 हमारे पास है नहीं, तो अब हम वेंटिलेटर देख लेते हैं। जो हमारा वेंटिलेटर है उसका साइज़ है 1 फुट ज़रबे 2 फुट। तो ये हमारे पास दरवाज़ों की पैमाइश और खिड़कियों की पैमाइश आ गई। अब हम देख लेते हैं कि इस पर टोटल जो हमारा कास्ट आएगा वो कितना होगा। तो तो बिल्डिंग जो हमारा कास्ट है वो टोटल हमारे पास जो आएगा वो है सही है 12 लाख 15 लाख। तो ये हमारा टोटल कास्ट हुआ। अब हम इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने कॉलम भी लगाए हैं, जो कॉलम भी लगाने जो हमें है भूल गया हूँ। तो सबसे पहले हम कॉलम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर हमारा कॉलम आएगा। तो दोस्तों कॉलम जो है ना वो हमारे कोनों पर आएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कॉलम कहाँ कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर, यहाँ पर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने कॉलम लगाने हैं ये हमारे वो कॉलम हो गए।
दोस्तों इस मकान में कॉलम जो है ना वो आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि इनकी दीवारें पतली हैं। इनकी दीवार जो है वो 5 इंच की है। तो इसमें जो आपने कॉलम लगाने हैं वो आपने 10 इंच के कॉलम लगाने हैं, 10 ज़रबे 10 के। तो ये हमारे पास कॉलम हो गए, आप देख लें एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हमारे पास कॉलम हो गए। तो इनकी ये कॉलम की जो साइज़ है वो है, कॉलम 10 इंच ज़रबे 10 इंच, वाल सही, तो 5 इंच का हमारा वाल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।